मेरा नाम हिना है। मैं एक गर्म लड़की हूँ। मैं अपने वालिदैन और बड़े भाई साद के साथ एक सादा से घर में रहती थी। पहले मैं शरीफ थी, बाद में मुझे दी इस चीज का मजा लग गया। अब मैं रोज अपनी चुलिया में उंगली डाल के घुमाती हूँ। चुल्लू में आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि मेरे साथ कब हुआ ये वाकया। मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और हमेशा मेरी हिफाजत करने की बात करता था। मेरे भाई साद का एक करीबी दोस्त वकास था, जो अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था, क्योंकि वो दोनों साथ पढ़ते थे और एक दूसरे के बहुत करीब थे। शुरू में मैं वकास को सिर्फ अपने भाई का दोस्त समझती थी, मगर वक्त के साथ मैंने महसूस किया कि इसकी नजरें बदल रही हैं। वो बात करते हुए बार बार मुझे देखता, मैं नजरें झुका लेती और खामोशी से वहां से चली जाती। मैंने कभी किसी से कुछ न कहा, क्योंकि मुझे डर था कि मेरा भाई गुस्से में कोई बड़ा कदम ना उठा ले। वकास अब अक्सर बहाने से घर आने लगा था, कभी किताब लेने, कभी नोटिस देने और कभी साद को बुलाने के लिए। जब साद घर पर न होता तो वो दरवाजे पर खड़ा होकर गैर जरूरी बातें करने की कोशिश करता, मगर मैं मुख्तसर जवाब देकर दरवाजा बंद कर देती। इसकी नजरों में एक ऐसी बात थी जो मुझे बेचैन कर देती थी। मैंने कई बार मां को बताने का सोचा, मगर फिर खामोश रह गई कि कहीं घर में लड़ाई ना हो जाए। वक्त गुजरता गया और उसकी बेबाकी बढ़ती गई। एक दिन वो आंगन में खड़ा था और धीरे से बोला कि वो मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, मगर उसके अंदाज में खुलूस से ज्यादा ख्वाहिश थी। मैंने सख्त लहजे में कहा कि वो मेरे भाई का दोस्त है और इसे अपनी हद में रहना चाहिए। वो कुछ देर खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा और जिद नजर आई। इस दिन के बाद उसकी नजरें और भी बोझल हो गईं और मैं इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी। मैंने घर से कम निकलना शुरू कर दिया और कोशिश करती कि कभी अकेली ना रहूं। मगर एक शाम ऐसा हुआ कि घर में सिर्फ मैं और वो थे, क्योंकि साद बाजार गया हुआ था और माँ पड़ोस में थी। वो अंदर आ गया और कहने लगा कि वो मुझसे बात करना चाहता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर मैंने हिम्मत करके कहा कि वो फौरन यहाँ से चला जाए। इसने कहा कि वो मुझे चाहता है और मुझे भी इसे कबूल करना होगा, वरना वो साद को सब कुछ बता देगा और बात को गलत रंग देगा। इसकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। फिर इसने मुझे पकड़ा और मेरे खरबूज चूसने लगा। जब इसने मेरे अंदर डाला तो मुझे बहुत ही मजा आया। फिर ये मुझे रोज पकड़ता और घोड़ी बनाता। मैंने सोचा कि मैं अपने भाई को बता दूं कि, पर मैं ना बता सकी कि मुझे वकास से मोहब्बत हो चुकी है और वकास भी बड़ा खरामी था। अब वो मुझे रोज ठोकुत्ता, मैं तंग आ चुकी थी इससे। मैंने पहली बार बुलंद आवाज में कहा कि वो फौरन निकल जाए, वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुमने तो रोज का काम लगाया हुआ है, मुझसे पूछो जब अंदर जाता है तो कितना दर्द होता है। उगे से डालो तो मजा भी आता है, पर तुम तो पीछे से डालते हो। खत कर दी है तुमने। मेरी आवाज सुनकर पड़ोस की खाला दरवाजे पर आ गईं और वो घबरा कर बाहर निकल गया। इस दिन के बाद मैंने सब कुछ अपने भाई को बताने का फैसला किया। साद ने मेरी बात सुनकर पहले गुस्सा किया, फिर खामोश हो गया। इसकी आंखों में दुख था कि इसके दोस्त ने इसके एतमाद को तोड़ा। अगले दिन साद ने वकास का सामना किया और इसे सख्ती से मना कर दिया कि वो कभी हमारे घर के करीब न आए। कुछ दिन बाद खबर मिली कि वकास शहर छोड़कर चला गया है, क्योंकि मोहल्ले में इसके रवैये की बात फैल गई थी। मैंने सुकून का सांस लिया, मगर मेरे दिल पर एक बोझ रह गया कि अगर मैं शुरू में ही सच बता देती तो शायद इतना खौफ ना सहना पड़ता। आज भी मैं ये सीख कर जीती हूँ कि खामोशी हमेशा हिफाजत नहीं देती। कभी कभी सच बोलना ही खुद को बचाने का वाहिद रास्ता होता है और इज्जत की हिफाजत के लिए हिम्मत दिखाना जरूरी होता है।